नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं ना, यह तस्वीर बच्चों कल्पना चावला की हैं। जी, यह तस्वीर कल्पना चावला की हैं और ये स्पेस शटल, जी स्पेस क्राफ्ट, जिसे आप हिंदी में अंतरिक्ष यान कहते हैं, में बैठी हैं और इस स्पेस शटल का नाम है कोलंबिया। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला नामक चैप्टर की दूसरी वीडियो। तो आइए बच्चों, दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से पैराग्राफ नंबर 3 से। बच्चों लिखा है कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। बच्चों कल्पना चावला का जन्म हरियाणा, जी अपने हिंदुस्तान का एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में एक जगह का नाम है करनाल। करनाल में इनका जन्म हुआ था। बट लेकिन वाज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। बच्चों सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, और नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन का मतलब हुआ जैसे आपका जन्म मान लीजिए बिहार में हुआ है, मेरा जन्म गोपालगंज में हुआ है मान लीजिए, तो मैं गोपालगंज में मेरा जन्म हुआ है, तो जन्म होने के कारण मैं भारत का नागरिक हूँ। लेकिन कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ है, लेकिन अमेरिका में विवाह करने के कारण इनको नागरिकता प्रदान की गई है, इसलिए उस नागरिकता को हम नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजनशिप कहते हैं। तो बच्चों यह अमेरिका की नागरिक हुई। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। बच्चों इनकी शादी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, यानी वह व्यक्ति जो लोगों को जहाज़ उड़ाना सिखाता है ना, उसको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जहाज़ उड़ाना सिखाने वाले जो इंस्ट्रक्टर थे, जिनका नाम था जीन पियरी हैरिसन, उनसे इनकी शादी हुई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट। बच्चों एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, यानी अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा। सी वाज लाइसेंस्ड, मतलब इनको अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। जी हाँ, इनको आज़ादी प्राप्त थी। टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स। बच्चों इनको सिंगल इंजन मतलब एक इंजन वाले, एंड मल्टी इंजन और बहुतेरे इंजन वाले लैंड एरोप्लेन्स उड़ाने को इनको लाइसेंस प्राप्त था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, सिंगल इंजन वाले सी प्लेन्स को भी चलाने का इनको लाइसेंस प्राप्त था। एंड ग्लाइडर्स, और बच्चों ग्लाइडर्स उड़ाने का भी इनके पास लाइसेंस था। किनके पास? कल्पना चावला के पास। ये अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ इनको सिंगल इंजन, मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स उड़ाने की लाइसेंस इनको मिला हुआ था, सिंगल इंजन सी प्लेन्स चलाने का इनको लाइसेंस मिला हुआ था, और ग्लाइडर्स उड़ाने का भी लाइसेंस इनको प्राप्त था। सी वाज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। बच्चों इनके पति भी जहाज उड़ाना सिखाते थे। एंड सी वाज ऑल्सो ए सर्टिफाइड, ये भी बच्चों एक प्रमाणिक, यानी जिसके पास जहाज उड़ाना सिखाने के लिए आवश्यक योग्यता होती है ना, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो पति की तरह, हैरिसन साहब की तरह, ये भी बच्चों लोगों को जहाज उड़ाना सिखाती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, यानी पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद, यानी एक पायलट बनने के बाद, पायलट जो जहाज उड़ाता है उसको बच्चों पायलट कहते हैं। तो पायलट बनने के बाद कल्पना बिगिन टू कंसीडर इन अदर चैलेंज। बच्चों इनको चुनौतियां बहुत पसंद थीं। अगर चुनौतियां पसंद नहीं होती तो ये अंतरिक्ष में जाने को चूज नहीं करती। तो लिखा है कि पायलट बन जाने के बाद कल्पना बिगिन टू कंसीडर, कल्पना कंसीडर करने लगी, मतलब सोचने लगी, विचार करने लगी, इन अदर चैलेंज, कि एक और चुनौती स्वीकार किया जाए। और वो क्या था? अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। और वो चैलेंज क्या था कि नासा का जो स्पेस शटल कार्यक्रम है ना, जो अंतरिक्ष में यात्रा का जो कार्यक्रम है, उसके लिए अप्लाई किया जाए, मतलब उसके लिए आवेदन दिया जाए। सी वाज फर्स्ट हायर्ड। बच्चों हायर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को काम पे रख लेना या नौकरी में रख लेना, और फायर का मतलब होता है काम से निकाल देना। सी वाज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। बच्चों एज का मतलब होता है के रूप में। जी पहले इनको रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा में हायर कर लिया गया, मतलब नासा में रख लिया गया। इन 1994 में सी वाज सेलेक्टेड। सी वाज सेलेक्टेड का मतलब हुआ कल्पना चावला को चुना गया बाय नासा, नासा के द्वारा, फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए, एज एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में,
प्रशिक्षण हासिल करने के लिए 1994 में कल्पना चावला का चयन किया गया। पैराग्राफ नंबर 4 देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि व्हेन आस्क्ड, जी बच्चों लिखा है व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, किससे? कल्पना चावला से, व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड। बच्चों इस फील्ड में मतलब स्पेस के क्षेत्र में, जहाज उड़ाने के क्षेत्र में महिला होने का क्या मतलब है, इनसे पूछा गया। सी रिप्लाइड, कल्पना चावला ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, सचमुच में, रियली मतलब होता है सचमुच में, आई नेवर एवर थॉट, मैंने कभी सोचा ही नहीं, व्हाइल परसुइंग माई स्टडीज़, यानी पढ़ाई करने के दौरान, व्हाइल का मतलब होता है के दौरान, और परसू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी पढ़ाई करने के दौरान, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या कुछ भी करने के दौरान मैंने कभी सोचा भी नहीं दैट आई वाज अ वुमन, कि मैं एक औरत हूँ, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं स्मॉल सिटी, एक छोटे से शहर की, एक छोटे से शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, या एक छोटे से शहर की मैं व्यक्ति हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं किसी डिफरेंट अन्य देश की क्या हूँ, नागरिक हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, जैसे अन्य लोगों का सपना होता है ना, ठीक वैसे ही मेरा भी सपना था, जैसे बच्चों हर विद्यार्थी का सपना होता है। ये कह रही हैं कि आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, जैसे अन्य लोगों का सपना होता है वैसे मेरा भी सपना था। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिश की। बच्चे सपने तो देखते हैं, लेकिन सपने को हासिल करने के लिए कोशिश कम करते हैं, और ये कह रही हैं कि अन्य लोगों की तरह मैंने भी सपने देखे थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने अपने सपनों का पीछा किया, मतलब मैंने अपने सपनों को हासिल करने के लिए परिश्रम किया, मेहनत किया। एंड पीपल, और लोग, हु वेयर अराउंड मी, जो मेरे अगल बगल रहते थे, जो मेरे आस पास रहते थे, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, ऑलवेज मतलब हमेशा, एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना है, और सौभाग्य की बात यह है कि मेरे अगल बगल के जो लोग रहे ना, वो हमेशा मुझे एनकरेज करते रहे, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहे। एंड सेड, और कहा करते थे, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, अगर तुम यही करना चाहती हो, अगर तुम जहाज ही उड़ाना चाहती हो, अगर तुम अंतरिक्ष में ही जाना चाहती हो, कैरी ऑन, तो जाओ, अपने सपने को जी लो, अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते रहो। हमेशा उन लोगों ने मेरा हौसला क्या किया, बढ़ाया। नंबर 5 देखिए बच्चों, कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। बच्चों अंतरिक्ष यान कोलंबिया में कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था, जो पहली अंतरिक्ष यात्रा थी ना बच्चों, वाज 15 डेज 16 आवर्स एंड 30 मिनट्स लॉन्ग। बच्चों 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबी थी। याद रखिएगा, कल्पना चावला की जो पहली मिशन थी स्पेस में ना, कोलंबिया नामक शटल में, वो 15 घंटे 16 मिनट और 34 मिनट की थी। 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट की थी। ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस दौरान, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनटों के दौरान, सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, इन्होंने 252 बार गो राउंड द अर्थ, इन्होंने धरती की, उस कोलंबिया में बैठ करके पृथ्वी की 252 बार परिक्रमा की। जी बच्चों याद रखिएगा, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट में इन्होंने 252 बार धरती की परिक्रमा किया। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और इस प्रकार से इन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि कितनी किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पूरी की। द क्रू इंक्लूडेड, जो उसमें लोग थे, कोलंबिया में जो लोग थे, है ना बच्चों, तो उसमें कौन कौन शामिल था? ए जापानीज, उसमें एक जापान का एस्ट्रोनॉट था, एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और एक यूक्रेन का भी बच्चों एस्ट्रोनॉट था, अंतरिक्ष यात्री उसमें था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, बच्चों परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग करना। जी, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग करना। द क्रू परफॉर्म्ड, यानी जो उसमें क्रू थे ना, जो 7 लोग बैठे थे, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया, प्रयोग किया। सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, अंतरिक्ष में फूड ग्रोथ को
ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए उन लोगों ने प्लांट्स को पॉलिनेट करने की कोशिश की, यानी पौधों को परागित करने की कोशिश जैसा मतलब अभ्यास किया। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग ए स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और मजबूत धातु, लोहे से भी मजबूत धातु को बनाने के लिए कुछ टेस्ट किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए भी अंतरिक्ष में बच्चों एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इन सब पर खर्च हुआ था बच्चों $56 मिलियन। जी, कितना खर्च हुआ था? $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट, अब दुखद कहानी शुरू होती है। ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर, बच्चों डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। शनिवार की रात जब कोलंबिया आपदा कहिए, विपत्ति कहिए, त्रासदी कहिए, ब्रोक, जब यह खबर बच्चों फैली, न्यूज़ का मतलब खबर, समाचार, जब यह खबर फैली, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, बच्चों चारों तरफ डिसबिलीफ यानी अविश्वास और शौक का आलम था। यानी लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह कोलंबिया जो 100 टाइम्स के लिए फिट है, वह क्या कर जाएगा? ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था, लोग एकदम सदमे में थे बच्चों। द टाउन ऑफ करनाल, बच्चों करनाल जो हरियाणा का एक शहर है ना, जहाँ की कल्पना चावला थी। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, उस रात करनाल में किसी भी व्यक्ति को नींद नहीं आई। स्लीपलेस नाइट उस नाइट्स को कहते हैं जिस रात बच्चों नींद नहीं आती है। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, हजारों घर, थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड, हजारों घर, स्टेट ग्लूड मतलब चिपके रहे, स्टेट ग्लूड का मतलब चिपके रहे, टू दी टेलीविजन सेट्स। करनाल में हजारों हाउस होल्ड मतलब हजारों घर, हजारों परिवार अपने टीवी से चिपके रहे। इन द होप, इस उम्मीद में, होप मतलब उम्मीद, इस उम्मीद में दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब बच जाना, यानी इस उम्मीद में करनाल के हजारों घर टीवी से चिपके रहे कि काश ये खबर मिल जाती कि कल्पना और क्रू के जो अन्य मेंबर्स थे ना, सर्वाइव, किसी प्रकार से बच निकले। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। और आगे एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार रोट, लिखा, क्या लिखा सुनिए। शी वाज अ हीरोइन, बच्चों कल्पना चावला को हीरोइन कहा गया है, मतलब वो प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत रही। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी, यानी एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी बहुत क्षमता की आवश्यकता होती है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत क्षमता की आवश्यकता होती है। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता पड़ती है। एक आम आदमी एस्ट्रोनॉट नहीं होता, खास भी नहीं होता, खास से खास जो होता है ना, वो एस्ट्रोनॉट होता है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, आपको बायोलॉजी का भी खूब ज्ञान होना चाहिए, आपको एस्ट्रोफिजिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इन दिस एज का मतलब आज के समय में जो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। बच्चों इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब होता है यदि आपको बहुत सारे विषयों का खूब ज्ञान है तो उस ज्ञान को बोलेंगे इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको बहुत सारे विषयों की भारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग, कल्पना चावला की जो अचीवमेंट थी ना, उपलब्धि जिसको बोलते हैं बच्चों, वो ऑ इंस्पायरिंग थी, यानी लोगों के लिए सम्मान के साथ साथ बच्चों वह प्रेम का भी क्या था, एक एहसास था। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग मतलब उसने जो उपलब्धि हासिल कर ली, करनाल की बाला ने, करनाल की लड़की ने बच्चों, वह जो उपलब्धि है ना, ऑ इंस्पायरिंग, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा की क्या है, स्रोत है। और अंतिम पैराग्राफ में देखिए, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, यानी लाखों युवा भारतीयों के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की स्टोरी मतलब कहानी। ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर की लड़की, हु टच्ड द स्काई, जिसने सफलता की, आकाश को क्या किया, टच किया, छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। बच्चों ये प्रेरणा का स्रोत बन गया। भारत के
मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, भारत के लाखों नौजवानों के लिए कल्पना की कहानी, जो छोटे से शहर से निकल करके सफलता की आसमान को इसने क्या कर लिया, छू लिया, प्रेरणा की स्रोत बन गई। इन ए मैसेज, मैसेज का मतलब होता है संदेश, एक संदेश में, दैट सी सेंट फ्रॉम अबोर्ड, यानी इसने अबोर्ड से यानी कोलंबिया से, है ना, इन्होंने एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जिस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी, तो चंडीगढ़ के उसी कॉलेज के विद्यार्थियों को, है ना, कोलंबिया से इन्होंने एक सूचना भेजी थी, एक संदेश भेजा था। क्या भेजा, सुनिए। कल्पना सैड, कल्पना ने कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, यानी सपने से सफलता का जो मार्ग होता है ना, डज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, यानी सफलता, सॉरी, ड्रीम्स मतलब सपने से सफलता की जो राह है ना, वो होती है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, उस रास्ते को पाने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट, इस राह पे चलने के लिए आपके पास करेज अर्थात ताकत और शक्ति भी होनी चाहिए। बच्चों, कल्पना चावला अपने कॉलेज, चंडीगढ़ के कॉलेज के विद्यार्थियों को ये मैसेज देती हैं अंतरिक्ष से कि सपने देखना अच्छी बात है, तो सपने को सफलता में तब्दील करने के लिए राह होता है, और उस राह पर चलने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए जी, और उस रास्ते पे चलने के लिए आपको ताकत भी होना चाहिए, तब जाकर के सपना जो है ना सफलता में बदलेगा। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो बच्चों को अंतरिक्ष से ही मैसेज में कहती हैं, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, यानी आपकी शानदार यात्रा की शुभकामनाएं। सारे बच्चों को वो शुभकामनाएं वहाँ से प्रेषित करती हैं। देयर विल श्योरली बी मेनी टू स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। फुलफिल का मतलब पूरा करना, ड्रीम्स का मतलब होता है सपना, जर्नी मतलब होता है यात्रा, और श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। कल्पना चावला अंत में कहती हैं कि देयर विल श्योरली बी मेनी, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे भारतीय युवा होंगे, हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी, जो इस यात्रा पे चल पड़ेंगे, यानी ड्रीम से सक्सेस को पाने के लिए जी, सपने को सफलता में तब्दील करने के लिए बहुत सारे युवा हैं जो इस यात्रा पे निकल पड़ेंगे टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, अपने सपने को साकार करने के लिए। यानी सपने देखिए, लेकिन जो सपने देखते हैं ना, उसको साकार करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, जैसा कल्पना चावला ने किया। और ठीक वैसा ही संदेश ये चंडीगढ़ के विद्यार्थियों को भी देती हैं कि ड्रीम से सक्सेस तक का पाथ होता है, उस पाथ पे चलने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास शक्ति होनी चाहिए। और कह रही हैं अंत में कि मुझे लगता है कि बहुत सारे भारतीय होंगे जो अपने सपने को पूरा करने के लिए इस राह पे चल पड़ेंगे। तो ये बच्चों कल्पना चावला की कहानी है। अगर यह कहानी बच्चों पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और वीडियो की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए अपने वैल्यूएबल सुझाव भी दें जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दें। जय हिंद।